रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति के लिए अलग से एक बोर्ड गठित हो। आदिवासियों को कहीं न कहीं शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ने का काम हुआ है। लेकिन तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्रैवल पोस्ट में, और साथ में हरदा डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के और पूरे आपके नज़दीकी छत्तीसगढ़ और पूरे देश के आदिवासियों को जोहार। आज मेरा ये सामाजिक कार्यक्रम था। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे बुलाया था, और यहाँ पर आने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और यहाँ की समस्याओं को जानने मिला। यहाँ पर आज हमारे आदिवासी समुदाय के कल्चर को कैसा बचाया जाए, क्योंकि सरकारें आदिवासियों की जो परंपरा, रीति रिवाज या आदिवासियों की अपनी जो पूजा पद्धति है उसको संरक्षण के लिए किसी प्रकार का अभियान नहीं चला रही है। उल्टा जो भी पार्टियां देखें, सारे के सारे आदिवासियों की जो कल्चर, परंपरा, जो रीति रिवाज है उस पर कलम चढ़ाने का काम करते हैं। उनके संरक्षण का काम आज तक नहीं किया गया है। तो देखा गया है कि देश लेवल पे जितने भी आदिवासी सामाजिक संगठन हैं वही आदिवासियों के कल्चर, परंपरा, रीति रिवाज को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगा एज सांसद होने के नाते कि केंद्र के अंदर हम आवाज़ उठाएंगे और आदिवासियों के जो सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति के लिए अलग से एक बोर्ड गठित हो, और प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक देश के अंदर गोंड हो, भील हो, बिलाला हो, संथाल हो, उराव हो, उन सबकी जो अपनी पूजा पद्धति, उनके संरक्षण के लिए बजट का प्रावधान करें। और साथ ही आदिवासियों का जो धर्मांतरण है, धर्म ग्रहण जो हो रहा है, अलग अलग धर्मों में जो बांटा जा रहा है, तो हम लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि आदिवासियों को अलग से अपने धर्म कोड जारी किया जाए, और इस लड़ाई को हम बहुत शानदार तरीके से आने वाले समय लड़ेंगे और परिणाम तक पहुँचेंगे। हमारी टीम जब जिलों में या प्रदेश में इधर घूमती है तो हमें देखने में ये आया है कि चाहे किसी भी विकास कार्य को लेकर के आदिवासी लोगों की ज़मीनें जो हैं शासकीय विकास कार्य के नामे पे अधिकतर ली जाती है, उसके बारे में क्या कहें? देखो, मैंने वही चीज़ कह रहा हूँ कि जो एक शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में प्रावधान किया गया है कि ट्राइबल इलाके के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या कोई भी उद्योगपति ट्राइबलों की जमीन नहीं ले सकता है, भले वो खातेदारी हो या गैर खातेदारी हो। लेकिन वर्तमान जो सरकारें हैं विकास के नाम पे आदिवासियों की जमीन को हड़प ली है। आज संविधान पे चर्चा हो रही है देश के सदनों के अंदर, लेकिन संवैधानिक प्रावधान जो आदिवासियों के हित में बने हुए हैं उनको धरातल पे लागू करने में सरकार कहीं न कहीं अनदेखी करती है। लेकिन आज हम लड़ रहे हैं, आज अकेले लड़ रहे हैं, आने वाले समय में अनेक बनेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और शेड्यूल एरिया के अंदर 1975 के बाद से जितनी जो जमीनें कंपनी के नाम किसी ने ली है, उन सारी जमीनों को जो मूल मालिक है उनको दिलाने का काम करेंगे। आज़ादी को लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, आदिवासी समुदाय इतना पिछड़ा क्यों है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसमें जिम्मेदारी तो ये कहे जो तत्कालीन जो सरकारें रही, जिन्होंने सत्ता पे काबिज बने रहने का काम किया। हमारे ट्राइबल रिजर्व सीटें थी, उन सीटों से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टियां हो, वहां से चुन के जनप्रतिनिधि गए। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को ये सिखाया गया कि आप पार्टी के प्रति वफादार रहो, समाज के प्रति वफादार नहीं रहो। नेशनल पार्टियों में यही होता है कि जो भी लीडर समाज की बात करता है, समाज का काम करेगा, आदिवासी समुदाय के हित की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, उनको काटने का काम किया जाता है। इसलिए परिपाटी बनी गई। इन 70 सालों 75 सालों के अंदर जितने भी लीडर गए वो कहीं न कहीं पार्टी के प्रति वफादारी की, पार्टी के प्रति जवाबदेही रहे, और यही मूल कारण रहा है कि आदिवासी इलाके के अंदर डेवलप नहीं हो पाया। आदिवासी इलाके के अंदर शोषण, अत्याचार बढ़ता गया, जमीन अधिग्रहण होती गई, और आदिवासियों को कहीं न कहीं शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ने का काम हुआ है। लेकिन आज देखते आ रहे हम, भले राजनीतिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, पूरे देश के आदिवासियों के अंदर एक नई क्रांति जगी है, और वो क्रांति अब थमने वाली नहीं है। आज के प्रोग्राम से क्या ये अंदाजा लगा लिया जाए कि बाप पार्टी मध्य प्रदेश में एक जोरदार आगाज करने जा रही है? देखो, हम लोग एज ए सामाजिक मूवमेंट पे ज़्यादा विचार करते हैं, सामाजिक क्रांति पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी जो बढ़ाई है भारत आदिवासी पार्टी, अवश्य पूरे देश के आदिवासी और साथ ही एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी जो मानवता में विश्वास रखता है, इन सबको साथ में लेके एक मानवतावादी सोच के आधार पे इस देश को नया विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। और अवश्य मध्य प्रदेश के अंदर भारत आदिवासी पार्टी एक तीसरा मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी।